अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ऐड फॉर्मेट के हवाले से और बजट सेट करने के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो अभी हमने इसके पिछली वीडियो में ऑडियंस के हवाले से बात की थी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने कोई कमेंट नहीं देखा जिसमें किसी बंदे का कोई मसला हो और उसने पूछा हो कि इसका क्या सलूशन है। कमेंट्स वगैरह ना हो, ना ही कोई मैसेजेस आएँ, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको बात समझ आ गई है। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि आपको बात समझ आ रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐड फॉर्मेट के हवाले से, और दूसरा इसमें हम जो बजट सेट करते हैं बजट के हवाले से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अहमियत की हामिल। बजट जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लिंक्डइन में बजट की स्ट्रेटजी जो है बहुत ज़रूरी और बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। तो अभी ये आपके सामने ऐड फॉर्मेट आ रहा है, ये सिंगल इमेज ऐड आ रहा है, कैरूजल ऐड आ रहा है, वीडियो ऐड आ रहा है, टेक्स्ट ऐड आ रहा है, स्पॉटलाइट ऐड आ रहा है, मैसेज ऐड और बाकी भी इस तरह के एड्स की टाइप्स आ रही हैं। तो ये सारी टाइप से आप वाकिफ़ होंगे तकरीबन। अगर आपने फेसबुक एड्स का कोर्स किया है, जो कि मेरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है फेसबुक एड्स के हवाले से, अगर आपने फेसबुक एड्स का कोर्स अभी तक नहीं किया और आपको ये एड्स की जो एग्ज़ाम है इनके इनके हवाले से नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक एड्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं कि सिंगल ऐड कैसा होता है, कैरूसल ऐड कैसा होता है, वीडियो ऐड कैसा होता है। तो अभी मैं इसमें वो वाली डिस्कस करूँगा फॉर्म्स जो कि लिंक्डइन की एक सेपरेट होती है, मतलब और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं होती, तो उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आ रहा है जी टेक्स्ट ऐड। टेक्स्ट ऐड ऐसा होता है कि जब आप अपनी जो फीड है उसको स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो ये साइड पे राइट साइड पे यहाँ पे ये इस तरह की यहाँ पे एड्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ऐड, ये यहाँ पे ऐड लिखा हुआ होगा और आपको यहाँ पे ऐड नज़र आएगा। इसको टेक्स्ट ऐड बोलते हैं लिंक्डइन की ज़बान में। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए स्पॉटलाइट ऐड, तो स्पॉटलाइट आपकी जो प्रोफाइल है उसको एनहेंस करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों तक मतलब जो बंदे उस आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होंगे ना, आपकी प्रोफाइल जिस टाइप की बनी होगी, जिस टाइप की आप ऑफर कर रहे होंगे सर्विसेज, तो उस टाइप के लोगों तक पहुँच जाएगी। उसके बाद मैसेज ऐड। मैसेज ऐड आपके इनबॉक्स में होगा। ये यहाँ पे मैसेज ऐड आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे मैसेजिंग वाले टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई एग्जांपल आप यहाँ पे मिल जाए मैसेज की, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐड ऐसा नहीं चल रहा। ये देखें, ये आपके पास ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैसेज ऐड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज ऐड है। और उसके बाद जो अगली टाइप है वो मैसेजिंग ऐड वाली, वो यहाँ पे ऐड आपको नज़र आएगा, तो वो अगली टाइप ये वाली है। ये आप देख सकते हैं कन्वर्सेशन ऐड। तो कन्वर्सेशन ऐड जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा। मैसेज ऐड जो है आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली मैसेजेस आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी बंदे ने आपको मैसेज किया है, लेकिन वो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐड है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ये है, आ रहा है आपके पास इवेंट ऐड। तो इवेंट ऐड, अगर आप कोई इवेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो ये भी आपको फेसबुक एड्स में पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, फेसबुक एड्स में इवेंट्स वगैरह के ऐड भी हम चला सकते थे, तो इसमें भी हम चला सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बोलते हैं कि जो आपने सिलेक्ट किया कैटेगरी, उसके लिए पेज बनाना मस्ट है। इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि विदाउट एनी पेज भी चल सकती हैं। जैसे कि हम इस मैसेज ऐड को अगर हमने कर लिया, तो यहाँ पे देख लें कि ये यहाँ पे कोई मसला नहीं कर रहा, बल्कि जहाँ पे ये ऑडियंस नेटवर्क डिसेबल कर रहा है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है। तो ये आप थोड़ा सा नीचे देखें तो ये प्लेसमेंट आ रहा है। प्लेसमेंट क्या है कि लिंक्डइन और दूसरे जो लिंक्डइन की ऑडियंस नेटवर्क है, मतलब जो जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी वेबसाइट्स हैं उनमें हमारे ऐड भी शो होंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो हाफ हाफ होगा। और इनका कुछ अपना सेटअप होता है जो ऑडियंस नेटवर्क उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगल इमेज पे अगर क्लिक कर दें तो ये जो ऑडियंस नेटवर्क है ये इनेबल हो जाएगा, तो हम इजीली इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमने पेज बनाना ज़रूरी है, हमारा पेज होना चाहिए। ठीक है, ये जो ऊपर वाले आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये आपको बताता जाएगा कि आपका पेज होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, तो उसको आपने फॉलो कर लेना है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ये आपको प्लेसमेंट का सेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये हम अक्सर लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क जो होता है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस नेटवर्क है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ लिंक्डइन ही चाहिए। ये आपको बताएगा कि 20% जितने परसेंट मर्जी बता दे, ज़्यादा रीच मिल सकती है, आपने इसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों तक अपना ऐड पहुँचाना है जो कि हमारे काम में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर डेली बजट की बात की जाए, ये आपके पास डेली बजट आ रहा है। ठीक है जी, आप इसको डेली बजट के हिसाब से ही रखें और जो एंड डेट है उसकी लाजमी रखें। ठीक है, एंड डेट आप लाजमी रखें, क्योंकि एंड डेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको किसी भी वक्त याद भूल सकता है, आपका जो बजट है वो ज़ाया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंड डेट जो है अच्छी तरह से रख ले, जो भी आप एंड डेट रखना चाहते हैं। उसके बाद अगर नीचे चलें तो बिडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम डिलीवरी गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विद योर फुल बजट। तो ये बोलता है कि हम आपको
आपकी जो गोल है उसके मुताबिक अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपने बिल्कुल इसको नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे जो क्लिक्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट को $20-22 का एक क्लिक मिलेगा तो वो आपसे पूछेगा कि यार यहाँ पे मुझे पता है कि महंगे क्लिक्स मिलते हैं, लेकिन इतने भी महंगे तो नहीं मिलते ना कि आप मुझे $100 में सिर्फ 4 क्लिक्स ला के दे रहे हैं, तो फिर मैं कितना बजट पूरा करूंगा। ये नहीं होता कि वो चारों क्लिक्स जो हैं वो कन्वर्जन में तब्दील हो जाएंगे, बल्कि वो सिर्फ क्लिक्स ही हो सकते हैं, उनमें एक भी कन्वर्जन ना हो तो उसको $100 तो गया ना। गेट एज मैनी रिजल्ट्स एज पॉसिबल वाइल स्टेइंग अंडर योर डिजायर्ड मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। तो हम यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक लाजमी रखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी दे रहा है, वी रिकमेंड $3.50, क्योंकि जो आपकी जैसी जिन्होंने सेटिंग्स की होती है वो इतने से इतने के दरमियान रख रहे होते हैं। तो ठीक है, आप इनकी जो बता रहे हैं ये डिजायर्ड बता रहे हैं, आप उस हवाले से भी रख लें। या अगर आपको एक क्लाइंट ने मैप दिए हुए है कि मैं इतने स्पेंड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकता, तो आप उसकी बात को फॉलो करें। तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये नहीं है कि उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चाहे कम मिल जाएं लेकिन मिलेंगे ज़रूर। उसके बाद ये कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये पिक्सल के हवाले से बात होती है कि पिक्सल सेटअप करना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पिक्सल कैसे सेटअप करना है। बहुत ही मज़े की चीज़ होती है पिक्सल। आपने फेसबुक पिक्सल के हवाले से वीडियो देखी होगी यकीनन, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होने वाला। तो पिक्सल सेटअप यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग और सारा कुछ इस हवाले से बताऊंगा कि ऐड कैसे आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग करता है लिंक्डइन में, और आपकी जो लीड्स हैं वो कैसे आती हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपने बिडिंग स्ट्रेटजी जो है इसको कॉस्ट कैप पे क्लिक कर देना है, और अपनी जो आपने डिसाइड आपको क्लाइंट ने बोला है आपने उतनी ही अमाउंट लिखनी है, उससे ज़्यादा अमाउंट आपने नहीं लिखनी है। उससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो आप नुकसान करेंगे अपना भी, क्लाइंट का भी, और क्लाइंट का नुकसान जब आप करेंगे तो क्लाइंट आपको किक मार देगा। किसी भी क्लाइंट के साथ चलना चाहते हैं आप, तो आपने उसकी बात को समझना होगा, उसकी बात को मानना होगा, उसकी बात को फॉलो करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।